दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहते हैं नॉर्मल लोन और मॉर्गेज लोन में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आपको जो है कमाल के फैक्ट्स के बारे में पता चलेंगे नॉर्मल लोन वर्सेस मॉर्गेज लोन। और हाँ दोस्तों ये एक ही वीडियो काफी है आपको ये बताने के लिए कि नॉर्मल लोन और मॉर्गेज लोन में क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने इसके बारे में इतनी आसानी से बताया है कि आप जो है पूरी लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते। ये बहुत ही ईजी है जो आपके दिमाग में एकदम रजिस्टर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल लोन और मॉर्गेज लोन में जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है। देखिए बहुत सारी चीजें इनको जो है डिफरेंस बनाती हैं, लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे मेजर डिफरेंस है दोस्तों वो है कोलेट्रल का। जी हाँ, कोलेट्रल ही मेन जड़ होता है दोनों को डिफरेंट बनाने में। जिस लोन में आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना होता है, जैसे वो पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, इंस्टेंट लोन हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन लोन हो सकता है, जिस भी लोन में आपको कोलेट्रल नहीं देना है, ठीक है, वो जो है नॉर्मल लोन होते हैं। और जिस भी लोन में आपको कोलेट्रल देना हो, जैसे आपका होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, आपका एजुकेशन लोन भी काफी हद तक जो है मॉर्गेज किया जाता है ना। जिस किसी लोन में भी जो है प्रॉपर्टी, गोल्ड या कोई भी चीज जो है गिरवी रखी जाती है, मॉर्गेज किया जाता है, उसको जो है मॉर्गेज लोन बोलते हैं। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। लेकिन वेट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जितनी बातें मैंने आपको ऊपर बताई वो जो है एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों हर चीज में बेसिक्स होते हैं, तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना तो आप एडवांस अपने आप हो जाते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखो। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हम फटाफट जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉर्मल लोन में जो है कोलेट्रल नहीं लगता है और वहीं मॉर्गेज लोन में जो है आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों पर्पस। पर्पस मतलब क्या कि जो नॉर्मल लोन होता है वो आप छोटी छोटी चीजों के लिए लेते हैं, जैसे आपका मैरिज हो गया, हॉलिडे हो गया, होम रिनोवेशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी आपको सामान खरीदना है जैसे गाड़ी या फिर कोई भी मतलब घर में यूज करने वाला कोई बड़ा सामान खरीदना है ना, तो उन चीजों के लिए जो है नॉर्मल लोन यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गेज लोन में आपको जो है बड़ा फंड मिलता है। बड़ा फंड का मतलब क्या कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ तक भी ये जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर आपको घर अपना जो है रिनोवेट कराना है पूरा जड़ से, या फिर कंस्ट्रक्शन करना है, बेसिकली जो मॉर्गेज लोन होता है वो बड़े खर्चे के लिए लिया जाता है, ठीक है। नंबर 3 है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। देखिए जो नॉर्मल लोन होता है ना उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम जो है आपका 11% से स्टार्ट होता है और ये 25-26% तक जाता है, ठीक है। वहीं जो मॉर्गेज लोन की बात करें तो मॉर्गेज लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% से लेके 18% तक जाता है, ठीक है। लोन अमाउंट की बात करते हैं दोस्तों तो लोन अमाउंट आपको नॉर्मल लोन में मिलता है 50,000 से लेके 25 लाख 30 लाख रुपए तक, और वही मॉर्गेज लोन में आपको जो है ये 7 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ 20 करोड़ तक का भी जो है लोन आप ले सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों प्री पेमेंट चार्जेस। या दोस्तों नॉर्मल लोन में आपको जो है मिनिमम 1% मैक्सिमम जो है 5% तक का प्री पेमेंट यानी फोरक्लोजर यानी लोन बंद करने का चार्ज आपको देना पड़ सकता है। वही मॉर्गेज लोन में ऐसा नहीं है, आपको जो है सिर्फ जो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वही आपको पे करना होता है, आपका लोन जो है बंद हो जाता है और प्रॉपर्टी आपके घर पे या आप जो है बैंक से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट निकल के आता है दोस्तों वो है डिफॉल्ट कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब क्या, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, आपने लिया नॉर्मल लोन, आपके दोस्त ने लिया मॉर्गेज लोन, ठीक है। आप दोनों लोगों ने जो है लोन डिफॉल्ट कर दिया। अब होगा क्या, देखिए आपका जो सिविल स्कोर है वो सबसे पहले जो है खराब होगा, ठीक है, और जो आपका दोस्त है उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, उसको उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगी जितनी जल्दी आपकी होगी, ठीक है। ऊपर से जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो हैं, ठीक है, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा आपका जो है सिविल स्कोर ही खराब होगा, लेकिन सामने वाले की जो है प्रॉपर्टी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों नॉर्मल लोन वर्सेस मॉर्गेज लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। और मैं आपको एक शानदार बात बताऊं, जब आप कोई अच्छी वीडियो किसी को शेयर करते हो ना तो लोगों को भी अच्छा लगता है, यार सामने वाला बंदा जो है बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भेजता है, ठीक है। तो लोगों की नजरों में भी जो है आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके जो डायरेक्टली आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक बैंकर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर आप कोई डीएससी हैं, एजेंट है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पैसा पेड का ऑन ब्रांड लोन एजेंसी मॉडल। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।